मुझे पूरा भरोसा है कि उसने ऐसा किया होगा। अरे आजकल के फिल्म मेकर खुद की इंस्पिरेशन के नाम पर आसानी से दूसरों की कहानियां चोरी कर लेते हैं। ऐसे लोगों की बेल नहीं होनी चाहिए। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। ये शर्ट तुम पर जच रही है। इसे पहनने के बाद ही मैं अरेस्ट हुआ। बट थैंक यू। हेलो, बेल तुम्हें मेरी वजह से मिली है। पहले मुझे थैंक्स कहो। पहले मुझ पर भरोसा करना होगा, उसके बाद थैंक यू कहूँगा। तुम पर भरोसा कैसे करूं? तुम्हारी कहानी तो एग्जैक्ट उस कहानी जैसी है। मेरी भी समझ में नहीं आ रहा, दोनों सेम कैसे हो सकती हैं? जरा वो बुक्स दिखाना तो। श्याम सिंघा रॉय। एसआर पब्लिशर्स में एसआर का मतलब सिंघा रॉय ही होगा। मैंने इस फैमिली पर स्टडी की है। श्याम की मदर तेलुगु और फादर बंगाली थे। उनकी लव मैरिज हुई थी। वेस्ट बंगाल में सेटल थे। श्याम के 2 भाई और थे और सबसे छोटा श्याम सिंघा रॉय ही था। वेस्ट बंगाल के खड़गपुर डिस्ट्रिक्ट के कालिकापुर गांव में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद ये कोलकाता के फेमस राइटर बने और सामाजिक कार्य करने लगे। 1977 के बाद इनके बारे में कहीं भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। शायद उनकी मौत हो चुकी थी, पर कोई नहीं जानता कि उनकी समाधि कहाँ है। 1985 में उनके बाकी दोनों भाई एक मेजर कार एक्सीडेंट में मारे गए। उनके मरने के बाद उनके बच्चे ही आज तक ये कंपनी चला रहे हैं। उन्होंने ही तुम्हारे खिलाफ ही केस किया है। इस बुक में पेंटिंग्स के अलावा श्याम की और कोई फोटो कहीं नहीं है। उनकी मदर तेलुगु थी और इसीलिए श्याम भी तेलुगु भाषा में काफी एक्सपर्ट थे और उन्होंने ये बुक्स भी तेलुगु में ही लिखी। उसके पिताजी ने उसे एक मंदिर में दान किया। हे वासु, हाँ? तेरे कान से फिर से खून बह रहा है। खून क्यों आ रहा है? कभी कभी ये अलग जोन में चले जाता है और फिर ये सब कुछ भूल जाता है। जब भी ऐसा इसके साथ होता है तब कान से खून बहता है। इससे पहले कभी ऐसा हुआ था क्या? अक्सर होता रहता है। जब हमारा झगड़ा हुआ था तब ऐसा हुआ था। एक बार जब ये स्क्रिप्ट लिख रहा था, शूट के दौरान भी हुआ था, कई बार और भी। डॉक्टर से बात की तो उन्होंने बोला कि इसके साथ ये सब कुछ स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। वो क्या है कि पहली फिल्म की शूटिंग के दौरान ये ठीक से सोता भी नहीं था। Strange. Yes, ma'am. I really think something is wrong with him. What do you think? इस ब्रह्मांड में जितने राज हैं, उतने ही इंसान के मन में भी हैं। उनमें न जाने कितने सारे ऐसे राज दफन हैं, किसी को नहीं पता। ह्यूमन कॉन्शियसनेस इज एन ओशन फुल ऑफ सीक्रेट्स। तो फिर वासु का सीक्रेट जानने के लिए क्या करना होगा? वी कैन ट्राई क्लिनिकल हिप्नोसिस ऑन हिम। हिप्नोसिस? या हिप्नोथेरेपी के जरिए ब्लैकआउट्स के दौरान वासु के दिमाग में क्या है ये जानने का एक चांस है। ओके मैम, एंड वन फाइनल रिक्वेस्ट। ये एक सेंसिटिव केस है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि इसे आप ही पूरा करें। श्योर।
Our print sales are declined by 23%. Excuse me. Yeah. उसकी बेल हो गई है, उसने लाई डिटेक्शन टेस्ट भी पास कर लिया है। चाचू, ये शाम की कहानी है। हाँ चाचू। सिट। हाय वासु, हमारी बातचीत के जरिए मैंने तुम्हारे ब्लैकआउट एक्सपीरियंस की तारीख नोट की है। वासु, आई एम गोइंग टू स्टार्ट द प्रोसीजर नाउ। Just relax. Take a deep breath in. Inhale and exhale all your worries out. Follow my voice and look at the monitor. ये बुक तुम्हारी लाइफ है। तुम्हें पता है आज तारीख कितनी है? August 17। क्या तुम्हें वो दिन याद है जब तुम्हें अरेस्ट किया गया था? लास्ट थर्सडे। तुम्हारी फिल्म कब रिलीज हुई थी? जुलाई 7। वासु, वासु, थोड़ा और अतीत में जाते हैं। क्या तुम्हें अपनी स्क्रिप्ट की रजिस्टर्ड तारीख याद है वासु? अक्टूबर 19। और उस दिन क्या हुआ था वासु? मुझे अगले दिन स्क्रिप्ट सबमिट करनी थी। मैं बहुत थक चुका था, इसलिए क्लाइमैक्स पूरा नहीं कर पाया। सिर में बहुत दर्द हो रहा था, मुझे थकान हो रही थी, मेरा पूरा शरीर भारी हो रहा था। और फिर? कम ऑन वासु, याद करो, कोशिश करो। उसके बाद क्या हुआ था वासु? क्या किया तुमने? ट्राई हार्ड वासु, यू कैन डू इट। रोजी। रोजी? रोजी कौन है? क्या रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ? मेरी पत्नी। वासु? वो मेरी पत्नी है।
क्या रोजी ने ही तुम्हें ये बंगाली किताबें दी थी? तब ये किताबें पब्लिश नहीं हुई थी। क्या मतलब है तुम्हारा? हम किस सन की बात कर रहे हैं? 1969 या तुम्हारा नाम क्या है? श्याम सिंघा रॉय। पानी दो ना बहन, पानी दो ना, मेरा काम चल जाता। क्या हुआ? भीख मांगने से बेहतर तो ये है खुद जाके पानी भर लो। हम कुएं के पास नहीं जा सकते हैं ना? कुएं ने मना किया है क्या? या तो फिर बारिश का इंतजार करो या खुद बरसने की शुरुआत करो। ए श्याम, ये एक शूद्र है, ये इस कुएं का पानी कैसे ले सकता है? मतलब वो नीची जाति का है। तब तो फिर ये पानी भी हमारे पैरों के नीचे से आता है। वो नीच जाति का है। तो क्या इसे प्यास नहीं लग सकती? पानी पर किसी एक जाति का अधिकार नहीं होता। और ये आदमी इसी गांव में पला बढ़ा और इसी धरती का निवासी है, और इसी धरती का अनाज ये भी खाता है जो आपके बच्चे खाते हैं। लेकिन ये अछूत है। फिर ये जिस धरती पर चलता है आप लोग उस पर क्यों चलते हो? जिस हवा में ये सांस लेता है उसमें आप क्यों लेते हो? बंद कर दो। जमीन, हवा और पानी जीवन को चलाने वाले स्रोत होते हैं। जब वो जाति प्रथा का पालन नहीं करते तो आप कौन होते हैं जात पात में भेद करने वाले? ये पुराना भारत नहीं, स्वतंत्र भारत है। ओहो, अंबेडकर साहब आ गए। ये विचार कहानी में लिखना, सभी पढ़ लेंगे। पर अगर तूने पानी को हाथ भी लगाया ना तो तेरी झोपड़ी जला देंगे और जिंदा खाल खींच लेंगे तेरी। हमें माफ कर दीजिए, हमें पानी नहीं चाहिए, हम लोग जा रहे हैं, माफ कर दीजिए। अब ये कुआं भी अछूत हो गया है। ये इसका हुआ। जिसे प्यास लगी है वो पानी ले जाए, जिसे जात पात से मतलब है वो प्यासा रहे। इसकी झोपड़ी के करीब जाने से पहले इतना याद रखना कि मुझे तुम्हारा मकान पता है। खबरदार।
बहुत बढ़िया, शाबाश जवान। बंधु, हमारे साथ आ जाओ। एक गोली सिर्फ किसी एक को मार सकती है, लेकिन एक कलम लाखों को जिंदा रख सकती है।